अभी सारा इंडिया से सिंदूर खरीद के लाई हूँ मैं नया। हालत देखो मेरे सिंदूर की क्या की है इसने। उसके ऊपर असर भी नहीं है कि उसने मेरा पूरा सिंदूर देखना। अभी मैं सिंदूर लेकर आई थी इंडिया से। कितना अच्छा काम किया है। हाल राधे नो 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 नो। हेलो ओ उसको ब्रोकली भी मिल गई। हेलो गाइस, राधे राधे, दिस इज इति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम अच्छे से अपने घर में। और इतने दिन से कुछ शूट नहीं हो पा रहा है, तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रखी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, यहाँ पे बहुत ठंडा हो रखा है। इंडिया से आए हम इतनी गर्मी में और यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया, तो आके कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था। तबीयत सबकी ख़राब, प्रेशर विराध्य सबकी नोज़ चालू हो चुकी है। तो आज मैंने बस, आज थर्सडे है और यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होता है, तो बच्चे घर पे ही है, दोनों फैमिली घर पर ही हैं। और अब बहुत बोर हो रहे थे तो मैंने इनको ट्रेजर हंट खिलाना चालू करा है कि कितना ही मतलब एंटरटेन करो बिना कोई भी स्क्रीन दे हुए। और जब से वो इंडिया से आया है तब तो फ़ोन तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है उनका। बस वो नानी नानो, नो इट्स नॉट इन द किचन, इट्स ओनली इन दिस वोन सिमर। तो अब मैंने उसको 5 चीज़ें छुपाई हैं, 3 चीज़ें उसको मिल चुकी हैं, तो 2 चीज़ रह गई है। लेट्स सी प्रिशा मेरे को ढूंढ पाती है या नहीं। यस, प्रिशा फाउंड एन एग। ओनली लास्ट चीज, लास्ट थिंग लेफ्ट। लेट्स सी। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। आप मेरी हालत देख सकते हो, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रखी। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अभी मैंने खाना बनाया है, खाने में सिर्फ तहारी बनाई है। कितने लोग तहारी के नाम से जानते हैं उसको, कुछ आई थिंक पुलाव भी कहते हैं, तो मैं तहारी बोलती हूँ। बस अभी तहारी छौंक कर आई हूँ मैं। अब दीक्षांत आया हुआ है, विपिन के चाचा का बेटा। बस तहारी में अब सीटी लग गई, अब उसको हम थोड़ी देर में खोलेंगे। अभी कुछ अराउंड, वैसे भी 6:30 हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में। बाकी तब तक खेलते हैं बच्चों के साथ। उसको अपनी अलग ब्लॉगिंग करनी है, वो कभी भी फ़ोन लेके बैठ जाती है, हेलो गाइस ये एंड वो, उसकी अलग ब्लॉगिंग चलती है। फिलहाल के लिए प्रेशा ढूंढ रही है चीज़ें अपनी। लेट्स सी प्रेशा को, यू हैव टू फाइंड। लेट्स सी प्रेशा को 5वीं चीज़ मिलती है या नहीं। कैमरा मिल गया, वेरी गुड। एक चीज़ मिल गई। हाँ, स्टिल 4। अब प्रेशा ने छुपाया है एंड मम्मा हैव टू फाइंड। क्या क्या छुपाया है? एक वो ये, अच्छा राधे मुझे बता रही है। आई थिंक यू हैव समथिंग हियर। ओह, आई गॉट अ पिन, जो आपको रागमा की बर्थडे से मिला था। सब कुछ जो आपको मिला उसे मुझे देना। सेकेंड चीज, फोन। मुझे राधिया ने सारे बता दिए खुद से ही। ओके मम्मा विल डू। राधा ने मेरे को सेकेंड भी बता। ओके राधा, व्हाट नेक्स्ट? ओके, अब क्या और क्या बचा है? कैमरा। ओके कैमरा, राधे वी हैव टू फाइंड अ कैमरा। आई फाउंड अ कैमरा। अब क्या बचा है? आई कैन नॉट फाइंड ब्रोकली। अभी वेट, मम्मा हैव टू फाइंड। अब वो खुद ही बता रही। So let me check in this doll bed. It's not here. Where is the broccoli? ढूंढो। मम्मा हार गई। मम्मा ढूंढो, मैं बहुत देर तक काउंट करूंगा, ठीक है? Okay. I found the broccoli. मेरी बारी है। अब कुछ बन गया हमारा पुलाव। तहारी। क्या करूं मैं इस लड़की का? मतलब आप देख रहे हो वो कहाँ बैठी हुई है। क्या कर रहे थे वहाँ?
क्या बोलती है सिर्फ भगवान ही जान सकता है। पूरा दिन मेरा इसके साथ इसी तरह निकलता है। तबीयत बिल्कुल सही होकर नहीं दे रही। तबीयत से हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान। आज 12:15 बज रहा है। अब मेरा ब्रेकफास्ट जो है एक्चुअली क्या है, आज घर से बार बार कॉल आ रहा है। आज इंडिया, चाचू अपने रूम में है। आज इंडिया में मेरे बाबा की है तिहरी, तो आज सब कुछ वहाँ पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, सब कुछ हो रखा है जो भी होता है इसमें मैंडेटरी। ये देखो राधा ने कितनी बुरी तरह वॉल सड़ा रखी है। कृष्णा ने मेरी कभी नहीं करी ये सब काम। ये देखो इधर कहाँ है, ये यहाँ पर दिखाना, इसको सब देखना है। फिलहाल अब इंडिया में सब कुछ हो गया। यहाँ बैठ के इतना अजीब लगता है, इतना बुरा लगता है, क्योंकि अब चाह कर भी वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। क्योंकि मैं तो ऑल्दो अभी वापस आई हूँ, 15 दिन हुए हैं मुझे तो वापस आए हुए, बट आपको शायद अगर मुझे 6 महीने भी हो गए होते तो भी शायद एक दिन के लिए, या मतलब इतना इंस्टेंटली जाना बच्चों को छोड़ के या बच्चों को लेके बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा बाहर रहने का बस यही जो मुझे नुकसान नज़र आता है। कोई वहाँ पे सुख है, कोई दुख है, आप नहीं पहुँच पाते हो सब चीज़ों में, वो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। क्योंकि विराध्या इतनी छोटी है, मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकती। प्रिशा भी अभी सिर्फ 4 ही साल की, इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसे छोड़ के जाऊँ, ट्रैवल करूँ। इतनी दूर का ट्रैवल है, ऊपर से वॉर की वजह से इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट्स हो रखी है इस टाइम। जो हमारी 7.5 घंटे की फ़्लाइट होती थी वो इस टाइम 11 घंटे की फ़्लाइट हो रखी है। रूट सारे चेंज हो रखे हैं। तो यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लगता है आप सिर्फ अफसोस कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहीं से अपनी, पता नहीं, बहुत वियर्ड सा, बहुत मिक्स इमोशंस चलते हैं उस टाइम पे जब कुछ भी होता है ऐसा इंडिया में, और अब नहीं पहुंच पाते हो। स्पेशली अभी जब बाबा गए, मैं तो मतलब मैं बस वापस आई, 3-4 दिन ही मुझे वापस आए हुए और बाबा की खबर आ गई। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 4 दिन बाद फिर से वापस लौट जाऊँ। घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, उनको सबको पता था कि नहीं, बट वो खुद से एक होता है ना कि वो हिट करता है आपको। तो वही मेरा फेज़ आजकल चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ना शूट कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। हालांकि बाबा मेरे, इट्स गुड कि मेरे बाबा को मुक्ति मिल गई। ही इज़ इन मच पीस नाउ। बाबा बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा बेड रिडन हो चुके थे, बट एक वो ना जाते हैं जब दादी बाबा, कोई भी अपना बंदा जाता है तो वो आपको हिट करता है बहुत ज़्यादा। तो वही लग रहा है मुझे, बार बार यही लग रहा है कि मैं बस अभी तो आई इंडिया से, मैं बस अभी आई और आते एकदम से वहाँ पे ये सब हो गया, मैं पहुँच भी नहीं पा रही हूँ। तो ऊपर से वेदर इतना गंदा हो रखा है, और जो थोड़ा बहुत बॉडी उठ जाए तो वह वेदर ने बिल्कुल हालत बुरी कर रखी है। आज थोड़ी सी धूप आई है, मेरी किचन में धूप आती है तो मैं किचन में आके बैठी हूँ। बाकी बस अभी विपिन ऑफिस गए हुए हैं, प्रिशा कीटा गई हुई है, राधा खेल रही है यहीं पे, जहाँ मैं बैठती हूँ उसको वहीं खेलना होता है। नथिंग मच टू डू। बस लंच में मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि प्रिशा को खिचड़ी बहुत मतलब पसंद है, उसको खिचड़ी खानी। और हम लोगों ने तो भी ब्रेकफास्ट ही किया है। मैंने पोहा बनाया था, मैंने और दीक्षांत मेरा देवर, विपिन की चाचा का बेटा है, वो इस टाइम आया हुआ है मेरे पास। मतलब वो रहता जर्मनी में ही है, मैं पहले यहीं रहता था जहाँ मैं रहती हूँ, बट अब वो यहाँ से मूव हो गया। वो PhD कर रहा है अपनी, तो यहाँ से मेरी सिटी से मूव हो गया, दूसरी सिटी में रहता है, बट वो आ जाता है महीने 1.5 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आ जाता है। तो नो 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 भैया ये लड़की। तो अभी बस हम लोग इंडिया से आए तो वो मिलने आया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। फिर मैंने उसको बोला भी था कि आजा, इंडिया से मैं थोड़ा सामान भी लाई हूँ खाने का, वो खा लेगा। क्योंकि लगता है यहाँ पे यार, यहाँ लगता है कोई तो मतलब नहीं, जैसे नहीं मिलता ना इंडिया से। मैं वो शूट भी नहीं कर पाई, पता है कि दिमाग इतना ज़्यादा परेशान हो रखा था, मैं शूट ही नहीं कर पाई कि मैं क्या लाई इंडिया से, पापा ने क्या क्या दिया पैक करके सब कुछ। अब तो सब खुल भी गया, खाया भी गया ऑलमोस्ट, फ्रेंड्स के यहाँ भी चला गया। तो ऐसी चल रही है लाइफ।
बाकी यार देखते हैं अब और आगे क्या चलता है क्या नहीं, नथिंग न्यू, बैक टू रूटीन हो चुके हैं या। चलो लेट्स सी, मैं ट्राई करती हूँ 1-2 दिन में ना कुछ कोई कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करूँ या शूट करके बना के, क्योंकि मुझे कुकिंग में मज़ा आता है, मेरा मन लगता है, तो थोड़ा सा और बेटर फील हो जाए होता है बना के। बट अभी वही है कि अभी थोड़ा तबीयत भी डाउन है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। राध्या की भी एक साथ रनी नोज हो रखी है, प्रिशा की, राध्या की, सब बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं, तो एक साथ बोलती रहेगी वो पीछे से, तो बस वही है। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं इतना, हाँ मैंने देखो, मुझे फ़ोटो में वीडियो में देख के लग रहा है कि मैंने अभी मशीन भरी है अपनी, मतलब उसको लोड किया है, मेरे को मशीन भी चलानी है। आज थोड़ी धूप भी आई है बाहर, तो ऑफकोर्स बहुत ठंडा है बाहर तो नहीं, बट हाँ कि थोड़ा सा एटलीस्ट धूप लग जाएगी, मैं स्टैंड पे डाल दूँगी कपड़े तो ठीक हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन में सूख जाएंगे, वरना तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं यहाँ पे कपड़े को सूखने में, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग। काय आई डोंट नो, वो मेरे साथ ट्रेजर हंट खेल रही है। कल मैंने इन दोनों बच्चों को थोड़ी देर ट्रेजर हंट खिलाया, क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे भी। फिर हम लोग हमारे फ्रेंड्स के घर चले गए पूरा दिन, क्योंकि घर पे ही थे, बोर हो रहे थे, तो फिर मैंने कॉल किया स्तुति को, तो हम थोड़ी देर फिर उन लोगों के साथ चले गए वहाँ पे, बस थोड़ा बैठे बैठे मस्ती करी, ऐसी मस्ती क्या गप्पे वप्पे मारे, बस फिर आ गए थे। तो आने के बाद कुछ शूट ही नहीं हुआ। एक तो ऑनेस्टली 2-2 बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हैट्स ऑफ टू देम जो डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं या हफ्ते में 2-2, 3-3 व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी, इट्स एक्चुअली नॉट ईजी, देखने में लगता है, बट बच्चों के साथ कितनी बार तो होता है, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी शूट कर सकती हूँ या कुछ, मुझे याद ही नहीं आता। मुझे कितनी बार होता है विपिन याद दिलाते हैं कि व्लॉग शूट कर लो या कुछ भी, क्योंकि ऐसा लगता है यार बच्चों के काम निपटे हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाना है बच्चों का। मैं सुबह में भी उठ के इतना, मेरा मॉर्निंग रश इतना रहता है ना कि मेरा टाइम ही नहीं लगता। मैं अभी सोच भी रही हूँ कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ या इसको शूट करूँ, मेरे पास टाइम ही, मुझे याद ही नहीं रहता। उठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिकरगिन्नी की तरह, मतलब ना मैं इधर से किचन से फिर प्रिशा को उठाओ, उसको रेडी करो, फ्रेशन अप करो, उसको रेडी करके छोड़ के भी आना पड़ता है मुझे ऑलमोस्ट। फिर विराध्या भी रोज़ उठ जाती है, फिर उसको भी ऑफकोर्स रेडी करना होता है, उसको भी छोड़ के आओ, तो नॉट ईजी। तो भी इसीलिए स्लोली आई एम टेकिंग इट, जैसे जैसे चल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, तो ठीक है, आई एम डूइंग इट। जब तक होएगा जैसा होएगा, भगवान जी ने जो करा है वो होना है, वो हो जाएगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी अभी चलो अब फ़िलहाल समेटते हैं घर। अब नाश्ता वाश्ता डन हो गया, अब घर की बहुत बुरी हालत हो रखी है। राध्या, क्योंकि मैं एक तरफ समेटती हूँ, राध्या दूसरी तरफ पहुँच के कर देती है काम, तो बस अब चलते हैं बेडरूम वगैरह मेंट करते हैं, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। बाहर विंटर्स हैं तो बच्चों को किस तरह एंटरटेन रखा जा रहा है घर में। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बाहर ले जा नहीं सकते, बहुत ठंडा हो रहा है। राधे की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, उनको घर में किसी न किसी तरह हर आधे घंटे में किसी चीज़, हर एक्चुअली 15 मिनट में किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, इनको फिर किसी चीज़ के साथ एंटरटेन करना पड़ता है। इट्स अ टफ टास्क। और आज की हमारी अब नेक्स्ट एक्टिविटी, मैंने बोला था ना कि बच्चे हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ करते हुए बोर हो जाते हैं, तो अभी ऑल्दो यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, वो अपनी लाउफ्राट पे है, और उसके अभी हमने साइड के व्हील्स जो होते हैं वो निकाले हैं फाइनली प्रिशा के, कि अब वो वैसे चलाना सीखे, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है उस चीज़ की। यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है, पता नहीं समर्स कब आएंगे, समर्स के नाम पे धोखा चल रहा है। मेरी सिर्फ मम्मी ड्यूटी लग रही है। मैं राधा के साथ चल रही हूँ, ये हमारी बाहर की लोकेलिटी, बस खड़ी है मेरे घर के ठीक सामने बस स्टैंड है। जब हमारे पास कार नहीं थी, हाँ पीछे मम्मा पकड़ रही है, जब हमारे पास कार नहीं थी तो हमें बहुत इजी रहता था कि बस यहाँ से
ये रहा मेरा घर और ये रहा बस स्टैंड। कि घर से निकलो, जब बस दिखती थी मैं आ गई, हम तभी घर से निकलते थे। हम बस इसके बाद थोड़ी देर साइकिल ड्राइव करवाएंगे, उसके बाद अब हम जाएंगे घर। आई विल प्रिपेयर डिनर। आज मैंने डिनर में बनाए हैं मूंग के चीले, साबुत मूंग जो होती है उसको भिगो कर रखा था, उसको पीस वीस कर आई हूँ। अब उसके मैं जाकर बनाऊँगी चीले। साथ में पनीर या किसी चीज़ की स्टफिंग कर दूँगी अगर पनीर हुआ फ्रिज में। अरे बेटा देखना, वो उसको चलाती कम है, उठा के हाथ में लेके ज़्यादा चलती है। राध्या बेटा, यू हैव टू राइट दिस, पुट इट डाउन एंड सिट ऑन दिस। वेरी गुड। बच्चे कोट्स ही पहन रहे हैं बेचारे अभी तक। बस अब जाकर बनाएंगे डिनर। रेस्ट, नथिंग न्यू, ऐसे ही चल रहा है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। खांसी लग चुकी है बहुत ज़्यादा, परेशान हो चुकी हूँ मैं खांसी से। प्रिशा चलो बेटा, जल्दी जल्दी चलाओ। एक तो हमारी लड़की इंडिया से इतनी पंचायती होकर आई है ना, बड़ी वाली, और ये नोजी इतनी ज़्यादा पंचायती होकर आई है हमारी बड़ी वाली लड़की इंडिया से। हर तरह की बातों में उसे इंटरेस्ट आ चुका है। मुझे एक फोटो खींचो कि मैं कर रही हूँ। हाँ मामा ने खींच लिया आपका फ़ोटो, फ़ोटो में ज़्यादा ध्यान है उसका। सूरज भी निकला हुआ है ना, तो ठंडा, इतनी ठंडी हवा है। कुछ अराउंड आई थिंक 9 टेम्परेचर हो रखा है आज। इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ दिसंबर जनवरी में रहता है 9 टेम्परेचर, और ये समर्स हैं यहाँ के। अब आई होप अगले हफ्ते से थोड़ा बेटर हो। वैसे 15 जून तक तो नहीं होगा, 15 जून तक ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है वेदर। 2 दिन गर्मी आ जाती है, और मज़े की बात 2 दिन गर्मी आती है, वो अच्छी वाली गर्मी आ जाती है, एकदम 25 डिग्री हो जाता है। सब उसमें शॉर्ट्स में, गंजी में दिखाई दे जाएंगे। एंड देन अगेन फिर अगले दिन पता चलेगा 3 टेम्परेचर, 5 टेम्परेचर, फिर सब इतनी मोटी मोटी जैकेट्स में। मेन रीज़न जिसकी वजह से सब बीमार पड़ते हैं इस टाइम। कुछ नहीं कर सकते हम, तो वही है। बाकी बस चल रहे हैं धीरे धीरे, लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही है। सेटल, बैग्स खुल चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। नथिंग न्यू, बट इस टाइम शाम में आके बड़ा लगता है कि क्या करें, बोर होते हैं। मतलब आप रुको, इंडिया में सब सो चुके होते हैं इस टाइम तक, तो आप कॉल पे बात भी नहीं कर सकते। मेरी फैमिली में वैसे भी सब, मेरे मायका ससुराल सब में थोड़ा टाइमली सोने में विश्वास रखते हैं। वो हमारी तरह उल्लू की तरह जागना पसंद नहीं करते। इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे घूम रहा। वीकेंड है, ग्रॉसरी हम लोगों ने आज ही निपटा दी फ्राइडे में। अब कल घर बैठेंगे। धुरंधर 2 आ गई नेटफ्लिक्स पे, वो देखेंगे। चलो लेट्स गो इनसाइड। ठंडा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। Hey Prisha, what is this? Lakshmi Mata. You made a Lakshmi Mata from clay. You also put Veena, but that is Saraswati Mata. वो सरस्वती माता है, ठीक है? कौन सी माता है? सरस्वती। सरस्वती माता है। और इनका फ्लावर भी है। हाँ, नीचे फ्लावर भी बनाया है, फ्लावर भी बैठी है। Which flower is it? Pink. Pink color. Which flower? Pink. Lotus flower बेटा। Lotus flower. Yeah. ये छोटी सी क्लिप प्रशा ने अपनी क्ले से जो भगवान जी बनाए, उसने भी टीवी में देखे और सीखे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब खुश रहिए। राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय।